अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। मैं आपको ले लेक्चर्स लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको तरीके सिखा रहा हूँ कि हमने किस तरह अमेज़न पे जाके एक सक्सेसफुल बिज़नेस करना है या हमने सक्सेसफुल सर्विसेज़ देनी है। सक्सेसफुल बिज़नेस या सर्विसेज़ देने के लिए आपको सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए आपको प्रो टिप्स चाहिए होती हैं, जो कि लाज़मी बात है, एक आपको अच्छा मेंटर ही प्रोवाइड कर सकता है। तो आई एम नॉट अ मेंटर, बट आई कैन गिव यू यूज़फुल टिप्स एंड यूज़फुल रिसर्च मेथड्स from where you can find some wholesale brands and supplier leads. तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस और प्रीवियस वीडियोस सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, और आप जितना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं आप उससे फ़ायदा उठाएं। आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी मैक्सिमम लर्निंग कर सकें। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होलसेल ब्रांड्स एंड सप्लायर रिसर्च के बारे में है, कि हमने किस तरह एक पोटेंशियल ब्रांड्स को फाइंड करना है और हमने किसी तरह एक सप्लायर जो रिसर्च की लीड्स बनानी है उन्हीं पोटेंशियल ब्रांड को टारगेट करते हुए। इसमें जो मेथड है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, हमने कौन सा मेथड आज यूज़ करना है। चले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स आपको दिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन रिसर्च हमने किस तरह जाके गूगल के ज़रिए हमने सप्लायर्स की लीड्स निकालनी है। सप्लायर्स का मैंने आपको बताया था कि किस तरह मतलब कौन सा होलसेल सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, या कौन सा जो है वो रिटेलर्स है। इसी तरह मैंने आपको कीपा एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस सिखाए थे कि किस तरह हम कीपा को पढ़ते हैं, किस तरह हम कीपा से अपनी एक पोटेंशियल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। आपको मैंने कुछ क्राइटेरिया भी उसके अंदर दिए थे, ताकि जब हम प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने के लिए जाएँ तो कीपा इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को सारी हिस्ट्री उसकी देख सकते हैं और उसको सही तरीके से आप एनालाइज करके बाय कर सकते हैं। एक मेथड और जो मैंने आपको बताया था वो कैटेगरी फ़िल्टरिंग के बारे में था, कि आपने पहले एक अपनी पसंद की आपने, या जो भी आप कहें, कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है, लाइक पेट सप्लाइज़। तो उसके अंदर आपने जाके उसकी सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि उसके अंदर डॉग फूड्स, कैट फूड्स या एनिमल फूड्स, या जो भी आप उसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो फिर मैंने कुछ क्राइटेरियाज़ आपको बताए थे कि 4 स्टार होना चाहिए, मिनिमम प्राइस $15 होनी चाहिए। फिर जब प्रोडक्ट को आप देखेंगे वो आपने किस तरीके से देखना है। तो वो जो ये सारी वीडियोस जो भी हैं, जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी हैं, तो जिसने देखनी हो वो वहाँ पे जाके देख ले, प्रीवियस लेक्चर जिसने मिस किए हुए हैं, ताकि उसको वो सारी मेथड पता लग जाए। फिर मैंने एक और वीडियो जो आपके साथ शेयर की थी 7 इंपॉर्टेंट टूल्स की, जो आपको एफबीए होलसेल के बारे में बड़े यूज़फुल टूल हैं, जो चाहिए वो हैं, जिसमें से कुछ पेड हैं, जो अनपेड हैं मैंने सारे मेंशन कर दिए थे कि वो पेड हैं। हाँ, ये मैंने मेंशन नहीं किया कि वो कितने के पेड हैं, तो चले मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में एक और वीडियो बनाऊँ कि कितने डॉलर्स की कितनी प्राइस है उनकी। लेकिन बहरहाल कोई इतनी कॉस्टली नहीं है, तो आप उनको ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं, एज़ अ ग्रुप भी परचेज़ कर सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं होगा डिफरेंट लॉगिन्स का। तो वो 7 इंपॉर्टेंट टूल्स की वीडियो लाज़मी देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक न्यूबी के लिए भी और एक ओल्ड जो बंदा ऑलरेडी कर रहा है, जिसने कुछ टूल्स नहीं यूज़ किए हुए, तो वो भी, उसको भी जाके पता लगेगा कि हाँ, हमने यही जो टूल यूज़ करने हैं। इसके अलावा हमें कोई एक्स वाई ज़ेड टूल्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली महँगे-महँगे टूल्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज जो टॉपिक मैं आपके साथ लेकर आया हूँ वो है टारगेटिंग कंपटीशन। ठीक है, टारगेटिंग कंपटीशन मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने कुछ सेलर्स हैं उनको टारगेट करना है। ठीक है, उस सेलर्स का एक क्राइटेरिया है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उन सेलर्स को हमने जाके टारगेट करना है। तरीका सारा वही है कि फाइंड एनी पोटेंशियल प्रोडक्ट्स दैट मीट्स योर लीड क्राइटेरिया। जैसे इस मैंने आप लोगों को पोटेंशियल प्रोडक्ट्स दिखाई थी कि किस तरह हमने पोटेंशियल प्रोडक्ट्स निकालनी है जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हैं। अच्छा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो लाज़मी नहीं है कि आप दोबारा से एक पोटेंशियल प्रोडक्ट को निकालो और फिर जाके इस असाइनमेंट जो मैं आपको एंड में दूँगा वो करो। आपके पास जो ऑलरेडी आपने पोटेंशियल प्रोडक्ट्स निकाली हुई हैं, जो प्रीवियस असाइनमेंट में निकाली हुई हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो सेलर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी कुछ लिस्टिंग्स हुई हुई है अमेज़न सेलर सेंट्रल पे, तो वो अपनी कोई भी प्रोडक्ट निकालें जो आपके क्राइटेरिया में अच्छी सेल हो रही है स्पेशली, तो आप उसकी लिस्टिंग में जाएँ, उसके सेलर्स को टारगेट करें और चेक करें कि जो मैं आपको क्राइटेरिया दूँगा उसमें कौन-कौन से सेलर्स आते हैं, ताकि उन सेलर्स की पोटेंशियल प्रोडक्ट्स निकालें। ठीक है? फिर प्रोडक्ट से हमने ब्रांड्स की तरफ, सॉरी, ब्रांड्स से हमने सप्लायर लीड्स की तरफ जाना है। ठीक है?
चलें, ये तो सामने आपकी स्क्रीन है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क की तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा, कुछ मैंने प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए पहले निकाली हैं ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और आप जल्द से जल्द उसको देख सकें और स्पेशली बोर ना हो। मैंने एक कीवर्ड यूज़ किया था, मैंने कोई कैटेगरी फ़िल्टरिंग या ऐसे कुछ भी नहीं यूज़ किया, मैंने जस्ट एक वर्ड यूज़ किया है हैम्प, ठीक है? यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी लोकेशन, आप कोई भी ज़िप कोड लगाएँ यूएसए का, जो होना चाहिए, ताकि आपको मोस्ट एक्यूरेट रिज़ल्ट्स मिलें। ये शेरिडन एक सिटी है वायमिंग का, वायमिंग में हम पहुंच चुके हैं, वर्चुअली पहुंच चुके हैं, असली में नहीं पहुंच चुके। इंशाल्लाह कभी हम वहाँ पे फिजिकली भी जाएंगे। तो ठीक है, ये अमेज़न का पेज है। हमने यहाँ पे कोई मैंने कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की थी, मैंने सिर्फ हेम्प जाके लिखा था। हेम्प से मेरे ख्याल से पेट सप्लाईज या इस तरह कोई उनकी फूड रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स होती हैं। तो बाकी मैंने आपको टूल्स जो बताए थे वो मेरे टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। हम चेक करते हैं इसमें से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है हमारे गिवन क्राइटेरिया के मुताबिक है। 1 FBA सेलर, 1 FBA सेलर्स, हमने देखना है 3 FBA सेलर्स होने चाहिए और फिर उसके अलावा हमारी वो होनी चाहिए। ये प्रोडक्ट है, मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। 1+ FBA सेलर्स हैं, हम देख लेते हैं कितने सेलर्स हैं और क्या इसमें है। एंड हम मज़ीद नीचे जाते हैं। 4 FBA सेलर्स, ये प्रोडक्ट भी मैंने ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। ये प्रोडक्ट भी मैं ऑलरेडी ऊपर ओपन कर चुका हूँ। 3 FBA सेलर्स, ठीक है। एंड 1 FBA सेलर, 1 FBA सेलर, ठीक है। नेक्स्ट हम अगली लिस्ट भी इसकी देख लेते हैं, हमें शायद और पोटेंशियल या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल सके। अच्छा, साथ ही मुझे जीएस की ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसलिए जीएस सेल्स एस्टिमेटर पहले से ओपन कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये हमारा अमेज़न सेल्स एस्टिमेटर जो है ये ओपन हो चुका है। हम दोबारा उस पेज में जाते हैं। ये पेज नंबर 2 था जो हमने एक कीवर्ड रिसर्च किया था। अच्छा, ये जो कीवर्ड रिसर्च स्ट्रैटेजी है ना, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये भी बहुत यूज़फुल स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपने मतलब आप मर्ज़ी के ब्रांड्स भी निकाल सकते हो और जिस तरह की आपकी लाइकिंग्स है। देखिए आपके घर बहुत सारी प्रोडक्ट है, प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आप कहीं भी देखते हो, अपने रूम में जाते हो, टेबल पे कोई प्रोडक्ट पड़ी है, उसका नाम उठाओ। आपके लाइक बेड पे कोई चीज़ पड़ी है, आप उसका नाम उठाओ। किचन में आप जाते हो, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, उसका नाम उठाओ। तो आप रैंडमली ये सर्च कर सकते हो। तो आइंदा मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊँगा जिसे हम रैंडम कीवर्ड्स के ज़रिए सेलर्स सॉरी प्रोडक्ट्स निकालेंगे और फिर हम उनके पोटेंशियल लीड्स निकालेंगे, ठीक है? तो ये एक है, इसमें 2+ FBA सेलर्स हैं। दैट मीन मुझे ये शो कर रहा है हीलियम 10 के 13 है। मैं इसको भी देख लेता हूँ, मेरे क्राइटेरिया पे है। मैंने आपको बताया था कि मिनिमम $15 आपकी प्राइस होनी चाहिए प्रोडक्ट की। मज़ीद आगे जाते हैं तो ये देखें 5 FBA सेलर्स हैं, ये भी मेरे लिए ठीक है, इसको भी मैं उठाऊँगा। तो जस्ट एक पेज और आप देख लेते हैं ताकि आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा समझ आए। अच्छा, इसमें 1 FBA सेलर, 1 FBA सेलर, 2 FBA सेलर, 1 FBA सेलर। अच्छा, ये देखिए ये 3+ है लेकिन सोल्ड बाय अमेज़न है। हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे जिसमें अमेज़न एक सेलर होगा। ये देखें आपको शो कर रही है। हर्बल एसेंसेस, इसको भी देख लेते हैं। BSR इसका काफ़ी लो है, 4 FBA सेलर्स है, लेकिन चलें हम इसको देख लेते हैं। सम टाइम आपको लो BSR वाली प्रोडक्ट्स भी देखनी पड़ती हैं क्योंकि वो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें कंपटीशन बहुत कम होता है और जब कंपटीशन बहुत कम हो तो आपको बाय बॉक्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो डेफिनेटली आप लो BSR को अराउंड 1,50,000 कैटेगरीज पे डिपेंड करता है, जैसे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड एंड किचन सप्लाईज हैं। इसमें जो ये कैटेगरी हैं ये आपको एक्सेप्टेबल है 1,20,000 30,000 तक। तो बाकी कैटेगरीज हैं वो मैं आपसे एक टारगेटिंग शीट शेयर करूँगा कि कितने जो आप कह सकते हैं कि BSR तक आपको प्रोडक्ट्स को देखना चाहिए। चलें, ये लास्ट पेज है ताकि हम क्लोज आउट करें।
पेज को ज़्यादा लंबा ना करें, ये है सही लेकिन 14.78 इसकी प्राइस है और ग्रॉसरी में है तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, चलें, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपके लिए निकाल लिए हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट निकालने के बाद आपने को जो मैंने शीट दी थी, आपने अपनी शीट पे वापस जाना है। इसमें आपने एक टैब एंटर करनी है कॉम्पिटिटर्स के नाम से, ठीक है। इसमें आपने ये 4 जो है ये डालने हैं, सेलर नेम, अमेज़न लिंक, मर्चेंट आईडी, डेट स्कैन। अमेज़न लिंक क्या होता है, मर्चेंट आईडी क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताऊँगा। तो आपने ये 4 करनी है और इस हिसाब से आपने डाटा बनाना है। यानी हमने सेलर का नेम डालना है, उसका अमेज़न का लिंक डालना है, उसकी मर्चेंट आईडी डालनी है और जिस डेट को हमने स्कैन किया है, हमने वो स्कैन की डेट डालनी है, ठीक है। फिलहाल आपने सिर्फ़ ये डाटा एक टारगेट करना है, ठीक है। इसमें से आपने सेलर्स को जाके खंगालना नहीं है। हमने सिर्फ़ ये हम लेटर ऑफ द डे व्हेन वी आर डूइंग और असाइनमेंट्स में आपको बता दूंगा इसमें से हम क्विकली कैसे प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं इसी वीडियो के अंदर। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि आपने इसमें जाके खपने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो अपने पोटेंशियल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं उसके हमने डाटा निकालना है। अगर तो आप लोगों ने अपनी ही पोटेंशियल प्रोडक्ट से जा रहे हैं तो फिर आप इसमें से 1-2 सेलर उठाएं जो मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, आपने इसी में से असाइनमेंट्स को अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ अब हमने करना क्या है। जैसे कि ठीक है, ये प्रोडक्ट मैंने एक निकाली थी, इसमें हमारे पास 3+ FBA सेलर्स थे। हमारा क्राइटेरिया क्या था कि ब्रांड ओनली सेलर ना हो, मिनिमम $15 और 14.50 चले, 0.50 के हम एक्सेप्शन रख लेते हैं, ठीक है। तो ये नवीताज एक ब्रांड है, लेकिन ये देखिए नवीताज ऑर्गेनिक ही इसको सेल कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए वायबल नहीं है, इस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड इस पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये प्रोडक्ट एक और हमने ओपन की थी, हेम्स, ठीक है, स्वीट पाइनएप्पल एंड हनी मेलन। ये भी हमारा एस टूल प्राइवेट लेवल शो कर रहा है, लेकिन स्टिल हम इसको मैनुअली रिसर्च करते हैं कि इसमें सेलर्स कौन कौन से बैठे हुए हैं, चेक कर लेते हैं। MS डिज़ाइन बैठा हुआ है, अमेरिकन डेली डील्स बैठे हुए हैं, US ऑनलाइन स्टोर, द मार्केट स्पेस। दैट मीन्स कि ये सारे एक डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं, इसमें ब्रांड इटसेल्फ नहीं है, ठीक है। तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक अगर हम चेक करते हैं, मिनिमम $15 प्राइस, ठीक है, उससे ज़्यादा है, ये बेशक PL शो करे, डजेंट मैटर, ठीक है। हेम स्वीट पाइनएप्पल एंड हनी मेलन, ये इसका टाइटल है, 2 पैक ये बिक रहा है, ठीक है। और जो हमारे चेक्स थे हमने ये देख लिया, प्राइस देख ली हमने, सेलर्स अपने देख लिए, ब्रांड इसमें नहीं सेल कर रहा, अमेजोन इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आया है कुछ, लेकिन ज़्यादा नहीं आया। 87 डेज हो गए हैं इस प्रोडक्ट को आए हुए, तो इट्स अ फास्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट आई थिंक सो, तो डेफिनेटली हमें इसको देखना चाहिए। मैं एक और चीज़ भी देख लेता हूँ कि ये इसमें बाय बॉक्स भी रोटेट हो रहा है कि नहीं रोटेट हो रहा है। ये देखें, बाय बॉक्स भी एक अच्छा रोटेट हो रहा है इसके अगेंस्ट प्रोडक्ट के। फिर हम इसका BSR देख लेते हैं, ये BSR कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे लिए ये बेहतरीन हो गई। अब हम जाएंगे फर्दर इसके सेलर्स के, पहले तो हम ब्रांड को टारगेट करेंगे और फिर हम इसका सेलर देखेंगे। चले ब्रांड नहीं करते, पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, अब हमारा क्राइटेरिया देखें आप। क्राइटेरिया ये होना चाहिए, हाँ, एक मिनट, आपने इनके सेलर्स में जाना है, तमाम सेलर्स आपने ओपन करने हैं एक एक करके, ठीक है। MS डिज़ाइन को मैंने ओपन कर लिया, US ऑनलाइन स्टोर को मैंने ओपन कर लिया, अमेरिकन डेली डील्स को मैंने ओपन कर लिया, मार्केट स्पेस को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। ये सेलर्स सारे ओपन हो गए, 4 के 4 सेलर्स। अब मैंने क्या करना है, विजिट दी MS डिज़ाइन स्टोर फ्रंट, ठीक है, इसके स्टोर फ्रंट के अंदर मैंने जाना है। इसी तरह US ऑनलाइन स्टोर ग्रुप, विजिट अमेरिका, द मार्केट स्पेस। ठीक है, ये इसकी प्रोडक्ट्स ओपन हो गई हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हमने मिस कर दी है वो ये चीज़ है, जब भी हम उसके प्रोडक्ट को सॉरी उसके ओपन करेंगे, उसकी लिस्ट को ओपन करेंगे, ठीक है, ये आपका सेलर्स है,
तो यहाँ पे एक शो हो रहे होते हैं 30 डेज़, 90 डेज़, 12 डेज़, रिव्यू काउंट कितने हैं। तो हमने क्या टारगेट करना है, हमारा क्राइटेरिया है लुक फॉर सेलर्स विद अस 30 डे फीडबैक्स स्कोर ऑफ 100 टू 700, यानी उसका लास्ट 30 डेज़ रिव्यू काउंट जो है वो 100 टू 700 होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखें इसका 3 था लास्ट 30 डेज़ का, हमने इसको अपने क्राइटेरिया के मुताबिक कैंसिल कर दिया। 30 डेज़ में 165 था, 100 एंड 700 के दरमियान है ये, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। एंड 100 टू 700 के दरमियान ये 830 है, ये ज़्यादा है, तो ये हमारे क्राइटेरिया पे मीट नहीं करता। अच्छा, अभी जो मैंने आपके सामने ओपन किए हैं उसने नहीं दिखाया है, आई डोंट नो उसने क्यों नहीं दिखाया। चले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा भी देता हूँ। कुछ मैंने सेलर्स आई थिंक सो ओपन किए हुए थे, तो ये दिखा नहीं रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं दिखा रहा। वैसे आप सिंपली इस पेज पे जाते हो तो यहाँ पे आपको ये शो कर देता है। तो लास्ट 12 मंथ्स में इसके 4.9 आउट ऑफ ये है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं अगर ये हमें बताता है तो। अच्छा, अमेज़ॉन जो है वो अपना इंटरफेस समटाइम चेंज करता होता है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलें, मेरे ख़्याल से अमेज़ॉन ने अपना इंटरफ़ेस चेंज किया है, तो कोई बात नहीं। हम एक और तरीका भी है जिसके ज़रिए देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए 1 मंथ लिखा हुआ है, ये एक मैंने ओपन किया है। 1 मंथ में इसके 31 फीडबैक हैं जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। हमें क्या क्राइटेरिया चाहिए था, 100 टू 700, ठीक है। अब ये जो मैंने कुछ ओपन किए हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें से। इनको दोबारा से ओपन करते हैं। एक्स्ट्रा टैब्स डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ओपन हो गया हमारे पास। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फीडबैक, लास्ट 12 मंथ्स में कितने फीडबैक हैं। हमने क्या चेक करना था, लास्ट 1 मंथ देखना था, लास्ट 30 डेज जिसको आप कह सकते हो। तो लास्ट 50 डेज में इसके फीडबैक हैं 618 जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं, ठीक है। अब ये सेलर हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर है, तो हमने क्या करना है, इसको टारगेट करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसका अमेजोन का लिंक उठाना है। पहले लिंक उठाने से पहले दी नेम नेम उठा लेते हैं, ये शीट के अंदर डाला, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी ये उठा लिया अमेज़न का इसका लिंक। मर्चेंट आईडी, मर्चेंट क्या आईडी क्या होती है, वो सेलर की अपनी आईडी होती है, ठीक है। अगर हमें ये लिंक चेंज हो जाता है, नेम चेंज हो जाता है, तो हम मर्चेंट आईडी से उसके बाद उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। मर्चेंट आईडी आपकी क्या होती है, ये सेलर इज इक्वल टू ये जो आगे आईडी यहाँ तक लिखी होती है, ये आपकी मर्चेंट आईडी कहलाती है, ठीक है। आप इसको कॉपी करके अपनी शीट के अंदर डाल दोगे और डेट आपकी क्या होगी, लाइक मैं आज 19 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये इसकी डेट है, ठीक है। यानी ये सेलर हमारे क्राइटेरिया के अंदर आ गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके लास्ट 1 मंथ हम चेक करते हैं। लास्ट 1 मंथ में इसके 3 फीडबैक्स हैं, तो ये हमारे काम का नहीं है। इसी तरह एम एस डिज़ाइन, इसको हम चेक करते हैं लास्ट 1 मंथ। ये 0 फीडबैक शो कर रहा है लास्ट 12 मंथ लाइफ टाइम। ठीक है, लास्ट 1 मंथ 40 फीडबैक्स, तो ये भी हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता। यहाँ हमने कुछ ओपन किए थे, उनको देख लेते हैं।
लास्ट वन 131 फीडबैक। इधर से मैं एक और ओपन करता हूँ। लास्ट वन 190 फीडबैक। तो चलें एक्सेप्शन कर लेते हैं, क्योंकि इसके सिर्फ 10 फीडबैक्स हैं जो आप कह सकते हो कम है। तो हम इस सेलर को ही टारगेट कर लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने नकाश ब्यूटी पे जाना है, कॉपी किया। इसी तरह हमने इसके अमेज़ॉन लिंक को कॉपी करना है। अमेज़ॉन लिंक हमने कॉपी कर लिया, सॉरी इधर कॉपी कर लिया। मर्चेंट आईडी इसकी क्या है, सेलर इज इक्वल टू ये इसकी मर्चेंट आईडी है, ये हमने टारगेट कर लिया। डेट हमने वही डाल दी, ठीक है। अच्छा, ये सब फाइंड करने के बाद, ठीक है, अब ये हमारे एक पोटेंशियल उस पे आ रहा है, तो हम इसके स्टोर फ्रंट पे जाते हैं। अब हमने इसके जो प्रोडक्ट्स हैं हमने उसको टारगेट करना है। हमने इसके ब्रांड्स जो ये बेच रहा है ऑलरेडी, हमने उसको टारगेट करना है, ठीक है। अब जैसे ये देखें, एन ब्योर ये है, एक बेच रहा है, इसको हम देख लेते हैं। 7 सेलर्स हैं हमारे, उस क्राइटेरिया में पूरे आ रहे हैं। बुढ़ास टी, ये भी है हमारे क्राइटेरिया में, लेकिन इसकी प्राइस कम है तो हम इसको मज़ीद नहीं देखेंगे। टाइमलेस, ये हमारे क्राइटेरिया पे आ रही है, हम इसको देखेंगे। इसके अलावा वाहल प्रोफेशनल 5 स्टार, इसको हम देख लेते हैं। बेयर बेल्स, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये 3-4 प्रोडक्ट मैंने इसकी ओपन कर ली। अच्छा, ये सारी प्रोडक्ट आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इन दी एंड मैं आपको कीपा के कुछ फ़िल्टर्स बताऊँगा, जो आप इस सेलर, स्पेशली इस सेलर की जो भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक वो हम निकाल लेंगे ऑलरेडी। ठीक है, ये प्रोडक्ट है एनप्योर ब्रांड की, 180 काउंट इसकी वो है, ये इसके सारे डिटेल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जब भी आपने एक सप्लायर से जाके प्रोडक्ट पे जाना है ना, तो ये सप्लायर की प्राइस है, ये इस प्रोडक्ट की प्राइस नहीं है। हमने इस प्रोडक्ट की प्राइस, एक्चुअल प्राइस को चेक करना है कि एक्चुअल ये जो प्रोडक्ट है ये बिक कितने की रही है, ठीक है। वो हमने कैसे चेक करना है, ये आपका एसएन लिखा होता है, एसएन से आगे आपने जाके इसको ख़त्म करना है। तो दोबारा रिसर्च करेंगे, देखना ये प्राइस कम हो जाएगी। देखें 49 थी, अब ये जो इस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस है ये शो करेगा। तो जब भी आपने किसी सप्लायर से डायरेक्ट उसके अंदर जाना है, प्रोडक्ट के अंदर जाना है, तो ये काम लाजमी कीजिएगा, नहीं तो आपको एक्चुअल प्राइस का नहीं अंदाज़ा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी एम एक्स डिज़ाइन है, ये इसको कर रहा है, तो मैं एम एक्स डिज़ाइन, मुझे लग रहा है कि एक ये डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हम इसको भी अपनी शीट में डाल देते हैं। एम एक्स डिज़ाइन हमने यहाँ पे ओपन भी किया था। कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं, वैसे हमने एक्सेप्शन नहीं रखना। तो चलिए, ये मैं खुद डाल लूँगा अपनी शीट के अंदर। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोग इस पर थोड़े से कंफ्यूज ना हो। बहरहाल प्रोडक्ट हमने निकाल ली थी। ठीक है, ये प्रोडक्ट थी। अब इसके हम ब्रांड में जाएंगे। पहले, सबसे पहले हमने इसका ब्रांड का डाटा लेना है। बाकी वही तरीका जो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, कि आपने ब्रांड के कॉन्टैक्ट्स निकालने हैं, ब्रांड की लीड्स को निकालना है, सप्लायर लीड्स को। तो ये मैंने ब्रांड ओपन किया और इसमें इसकी वेबसाइट में चला गया। मैंने इसकी वेबसाइट को कॉपी किया, अपनी शीट में गया, ब्रांड्स की शीट में ब्रांड की वेबसाइट को कॉपी किया। ठीक है, ब्रांड का नेम एनबी प्योर, ब्रांड नेम कॉपी किया। कॉन्टैक्ट ईमेल निकालना है मैंने इसका। अच्छा, ये आप कह रहा है कि योर लोकेशन इज सेट टू पाकिस्तान, चेंज द कंट्री। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि अपने पसंद के प्रोडक्ट, अपने सॉरी सिटी के, सॉरी कंट्री के हिसाब से आप निकाले प्रोडक्ट।
हमने इसकी डिटेल्स निकालनी है। डिटेल्स में हम जाएंगे, इसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इसके कॉन्टैक्ट अस में जाके देखेंगे। ठीक है, ये इसका कॉन्टैक्ट अस ओपन हो गया। हमने फ़ोन नंबर कॉपी किया, हमने इसका ईमेल कॉपी किया, कि अब हमारे पास इस ब्रांड का डाटा सारा आ गया है। जब हम कांटेक्ट करने जाएंगे तो वो जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हम इनसे कांटेक्ट कैसे करना है। अब यही ब्रांड है, इसी के हमने कोशिश करने हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालें। हाँ, हम डायरेक्टली भी इनसे पूछ सकते हैं जब हम कांटेक्ट करेंगे, लेकिन क्या है, हम अपनी मैनुअल रिसर्च जारी रखेंगे, क्योंकि मैनुअल रिसर्च से लाजमी नहीं कि हमें इसके मिल जाए, हमें और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स के मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो तरीका मैंने आपको बताया था वो ये है कि आपने अपना वीपीएन चलाना है सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स की आईपी के साथ। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की आईपी आएगी। ये प्रोडक्ट थी, इसकी कैटेगरी कौन सी थी, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, हाउस होल्ड सप्लाइज। ठीक है, तो हम चेक करते हैं डिटॉक्स एंड क्लीन सप्लीमेंट्स, वेट लॉस, डाइट एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम सप्लीमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर भी लिख सकते हैं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड डिस्ट्रीब्यूटर भी लिख सकते हैं, डाइट एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी लिख सकते हैं, डिटॉक्स उन क्लीन लिखते हैं। तो आप डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करें, वेट लॉस सप्लायर्स भी आप लिख सकते हो। तो सप्लीमेंट्स मुझे एक अच्छा वर्ड लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सप्लीमेंट सप्लाइज एंड ब्योर। ये आपकी सप्लीमेंट सप्लाइज एक सब कैटेगरी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ये इसका डाटा आ गया। अब हमने इसमें चेक करना है कि कौन से जो हैं वो पोटेंशियल सप्लायर्स हैं और कौन से जो हैं वो हमारे काम के नहीं हैं। हम फर्दर फिल्टर आउट ऑफ इस डाटा में से करेंगे। मैं आपकी कोशिश करता हूँ इसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालूँ। इज एन ऑनलाइन रोटेटर होलसेल, ये एक होलसेलर है। फूड मैगजीन, ट्रॉपिकन होलसेल, इसको चेक कर लेते हैं। होलसेल इन यूके, यूके खैर में ज़रूरत नहीं है। जो लोग यूके में काम कर रहे हैं वो इसको ज़रूर चेक करें। ठीक है, कोई ख़ास इसके मुझे नहीं मिले। हम इस ब्रांड को नैरो रिसर्च भी कर सकते हैं, चाहे हम चाहते हैं कि या सिर्फ हमें इसी ब्रांड के रिजल्ट निकलें। तो ये डायरेक्टली ये ब्रांड जो है वो इट सीम्स लाइक ये ब्रांड डायरेक्टली अपने रिटेलर्स को दे रहा है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन रिटेलर बहुत कम ऐसे जो है वो आपको निकल रहे हैं। बहरहाल हमने इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर निकाला था, हम चेक करते हैं। ये एनबीपीओ की वेबसाइट थी, इसको आप क्लोज करते हैं। इसमें जाते हैं पेरिनिशियल एक्सक्लूसिव सप्लायर्स। ठीक है, ये है क्या एज वेल एज मैंने आपको कहा था कि अबाउट अस में आप जाएंगे और चेक करेंगे यार वो वाकई एक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं, तो अपनी वो डिस्क्रिप्शन में ही बता देते कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। एज वेल एज सप्लाई सप्लीमेंट डायरेक्टली टू द एंड कस्टमर, प्रीडेटर न्यूट्रिशन हैज़ अ होलसेल डिवीजन सप्लाइंग अदर वेबसाइट्स। ठीक है, जो ये एक होलसेल डिवीजन है जो अपने शॉप्स, जिम्स एंड अदर ट्रेड कस्टमर को ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ये एक होलसेलर या एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इसने अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म भी सारा दे दिया है इसके अंदर ही।
तो बहरहाल हम इसका डाटा जो होलसेल अकाउंट्स भी ये शो कर रहा है, तो इसको हमने कॉपी करना है अपनी सप्लायर लीड्स में। ये इसकी वेबसाइट, ये इसका नेम, आगे मैं शो कर देता हूँ कॉन्टैक्ट ईमेल, इसके कॉन्टैक्ट। अच्छा, हम ये भी कॉपी कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट होलसेल कर रहा है, हमने यहीं पे जाके इसका डायरेक्टली कर सकते हैं। प्लस मैं इसका ईमेल भी ज़रूर देखूंगा, अगर मुझे डायरेक्टली सेल्स का ईमेल मिल जाता है। जो सेल्स के ईमेल्स होते हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, बजाय कि इन्फो या लाइक दिस। ठीक है, कॉन्टैक्ट से मैंने इसका फ़ोन नंबर भी निकालना है तो वो भी मुझे मिल जाएगा। चले, इसने वही चीज़ें तकरीबन सारी दी हुई हैं उसके अंदर। होलसेल क्वेरी, अब यहाँ पर जाके डायरेक्टली इसको होलसेल क्वेरी करके हम इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर इसने प्रोवाइड नहीं किया, हम इसकी फेसबुक में जाके देखते हैं। समटाइम आपको फ़ोन नंबर जो है या ईमेल्स उधर से भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये इसका फ़ोन नंबर आ गया, लेकिन ये यूके का मुझे लग रहा है एक है। फिलहाल कोई नहीं, आप कांटेक्ट करें, मे बी इनके वो जो कह सकते हो आप, वो आपको मिल जाते हैं। तो ये ईमेल में यहाँ पे रख लेता हूँ। फ़ोन नंबर इसने प्रोवाइड नहीं किया हुआ, तो फ़ोन नंबर की ज़रूरत फ़िलहाल मुझे नहीं है, क्योंकि मैं इससे पहले डायरेक्टली बाय ईमेल रब्ता करूँगा। फिर जब मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं फर्दर मोर इसको चेक करने के लिए करूँगा। ठीक है। अच्छा, ये आपका एक प्रोडक्ट होगी। अच्छा, हमने एक और ट्रॉपिकल होलसेल निकाला था, इसको देख लेते हैं। इसके पास भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। ये है कहाँ का, ब्रिंगम, ये भी यूके की है, तो मुझे यूके का डाटा फ़िलहाल नहीं चाहिए। चलें, ठीक है, ये प्रोडक्ट का मैंने निकाल लिया। अगली प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, टाइमलेस स्किन केयर। इससे अगली प्रोडक्ट जो है वो वाहल है। इससे आगे बेयरबेल्स, ब्रोइन। चले, मैं वाहल का डाटा निकालता हूँ। ठीक है, बाकी हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं जी, हमारे क्राइटेरिया पे है, हमारे क्राइटेरिया पे है, ये बिल्कुल है। सेल भी हो रही है। बाय बक्स रोटेशन इसकी देख लेते हैं, वो भी अच्छी है। अच्छा, अगेन एक चीज़ मैंने मिस की यहाँ पे, मैंने इस सेलर को टारगेट किया हुआ था, तो मुझे क्या करना है, एसएन के बाद पहले इसको ख़त्म करना है ताकि मुझे इस प्रोडक्ट का एक्चुअल पेज नज़र आए। ठीक है, एक्चुअल पेज में जो मेरी एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए वो मुझे नज़र आए। अब ये वाकई 103 थी, इसकी एक एक्चुअल प्राइस थी नकाश ब्यूटी के पास ही। इसका फ़िलहाल जो है बाई बॉक्स है। बाई बॉक्स रोटेशन हमने देख ली थी, अच्छी है। अच्छा देखिए, इसी प्रोडक्ट में जाके ना हम इसी के सेलर्स में से जाके मज़ीद सेलर्स को भी हम निकाल सकते हैं, बजाय नहीं हमें बार बार एक एक वो निकालनी चाहिए। ठीक है, ब्रांड का नाम क्या है, वाहल। मैं इसकी ब्रांड की कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालता हूँ। वाहल, ये यूएस के आ गया आपके सामने। बहुत डिफरेंट सेलर है ये। एनिमल की प्रोडक्ट्स भी बेच रहा है, पेट सप्लाईज की भी, बार्बर्स की भी। तो आई थिंक सो ये काफ़ी वाइबल होगा। सप्लायर पोर्टल, कॉन्टैक्ट अस, ये कॉन्टैक्ट अस है। कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट एनी ऑफ आवर डिवीजन। अच्छा, ये हमें यहाँ पे डाटा काफ़ी प्रोवाइड नहीं कर रहा। सिलेक्ट कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स। सप्लायर पोर्टल चेक कर लेते हैं, दोबारा कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं।
ठीक है, ये हमें इसका मिल गया। ब्रांड में जाके हम इसको कॉपी करेंगे, वाहल प्रो यहाँ पे करेंगे। कॉन्टैक्ट ईमेल अगर इसका है, कहीं इसने शो किया है तो देखते हैं। नहीं, कॉन्टैक्ट ईमेल कहीं नहीं आ रहा। बिकम अ वाहल डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी आपको ऑप्शन एक दे रहा है। और हम इसको कॉन्टैक्ट अस फॉर्म उठाएंगे। फ़ोन नंबर इसका हम उठाएंगे। हमने एक चीज़ देखी थी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का बता रहा है आपको। Do you intend to sell wall products through an online marketplace such as eBay? ठीक है, ये हम हमारे पास एक लिंक है इसका, बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। मैं अपने नोट्स में डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने ये डाल लिया है, लेकिन मैं इसमें चाहता हूँ कि यार मैं नोट्स में एक्चुअली वो करूँ, तो एक टर्म यूज़ होती है हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक में आप जाएंगे, इसी को आप कॉपी कर लोगे, इस एड्रेस में डाल दोगे और यहाँ पर लिख दोगे बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। अब मैं इसी पे क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली उस लिंक पे चला जाएगा। ठीक है, ये हमने इसका निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं वीडियो लंबी नहीं कर रहा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारा वही है, किस तरह आपने प्रोडक्ट्स को टारगेट करना है। मैं यहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक मैं गया हूँ, सारे मुझे इसके सेलर्स देखने हैं। अच्छा, मैं बाकी सारा क्लोज कर दूँ। ठीक है, मुझे चेक करने हैं इसके सेलर्स नकाज ब्यूटी में ऑलरेडी देख चुका हूँ। 296 की रेटिंग है, दैट मीन ऑलरेडी ही इसकी दोनों रेटिंग्स हैं। बाय बॉक्स की देख लेते हैं। खैर, अब देख लें, इसको भी कोई मसला नहीं है। ये एक FBM सेलर है, इसको हम देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, आपने कोशिश करनी है, आप ये सारे के सारे सेलर्स आप ओपन करें ताकि आपको मैक्सिमम डाटा मिल सके। इसका चेक करें लास्ट 1 मंथ, 114 फीडबैक्स, दैट्स मीन ये हमारे क्राइटेरिया में है। मैं कंपटीटर टैब में गया, लिंक कॉपी किया, ये इसकी सेलर आईडी थी, ये मैंने कॉपी की, डेट। ठीक है, अच्छा, अब बाद में हम जाके इसको फर्दर सर्च आउट करेंगे। ये जो मैंने प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन पर उन किया था, ये एक नया सेलर है, तो इसके काम नहीं होंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। एलेवन ओवालेंच ब्रांड्स, इसके चेक करते हैं हम लास्ट 1 मंथ में क्या है। हमारे क्राइटेरिया पे आ रहा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसको भी देख लेते हैं, इसकी क्या परफॉर्मेंस है। सेवेंटी फीडबैक्स, दैट मीन ये हमारे क्राइटेरिया पे नहीं आ रहा। केस पैक, इसको देख लेते हैं। 37 फीडबैक्स, ये भी हमारे क्राइटेरिया पे नहीं आ रहा। गेट सप्लाई 150 टोटल, ज़रूरत नहीं है। 529 चेक कर लेते हैं, ये भी हमारे क्राइटेरिया पे नहीं है। जेड एसेंशियल्स, इसको चेक कर लेते हैं, ये भी हमारे क्राइटेरिया पे नहीं है। ठीक है, चलें, अब हम क्या करते हैं, हमने ये कॉम्पिटिटर्स अपने निकाल लिए। ठीक है,
अच्छा, आपने जो प्रोडक्ट निकाली थी, उस प्रोडक्ट की पोटेंशियल आपने ब्रांड की वेबसाइट निकाली, सप्लायर्स निकाले, ठीक है? उसके बाद अब देखिए ये हमने एक डाटा बना लिया, आपने डायरेक्टली ये डाटा नहीं बनाना, ठीक है? आपने सिर्फ ये डाटा बनाकर आपने अगर एक मैनुअल तरीके से प्रोडक्ट निकाली है, फिर आप उसको जाके प्रोडक्ट को पहले सबसे पहले करेंगे, जब वो सारा काम हो जाएगा, लेटर ऑन द डेट हम इन सेलर्स को टारगेट करेंगे, ठीक है? जब हमारा वो सारा प्रोसेस हो गया, तब जाके हमने इस सेलर को टारगेट करना है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हम इस सेलर्स को मैं इसके स्टोर फ्रंट में जाऊँ, मैं यहाँ से भी जाके अपने प्रोडक्ट्स देख सकता हूँ। इसमें से अपने प्राइस के मुताबिक मैं प्रोडक्ट उठाऊँगा, जैसे ये $24 है, पायरेक्स ब्रांड है ये जो सेल कर रहा है, ठीक है? इसके अलावा मतलब जो मेरा सोल्ड बाय अमेज़न जो एक क्राइटेरिया है, वो भी मैंने आपको बताया था। जब मैं इसकी ये एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, इसकी एक्चुअल प्राइस देखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ, फिर इसकी मुझे यहाँ पे एक्चुअल प्राइस नज़र आ जाएगी। ठीक है, देखिए पहले 53 थी, ये 51 हो गई है। फिर हम इस प्रोडक्ट का वही तरीका है, इसका ब्रांड निकालेंगे और इसका जो आगे डाटा है मज़ीद वो निकालेंगे अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। ये हमारी ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं है और अमेज़न तो नहीं है। अच्छा, अब हमने क्विकली ये तो अगर हम आप ये करते हो ना तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कीपर में कुछ फ़िल्टर्स होते हैं, हम उसको यूज़ करेंगे ताकि हम क्विकली इस सेलर के डाटे को निकाल सकें। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे कीपा के अंदर, कीपा में डाटा के अंदर प्रोडक्ट फाइंडिंग फाइंडर के अंदर अपनी कॉपी पेंसिल ले लें, या जो मैं कुछ क्राइटेरियाज लिखने जा रहा हूँ वो नोट कर लें। लास्ट करंट रैंक उसका जो होना चाहिए ये 1,20,000, ठीक है? अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, न्यू मिनिमम प्राइस $15, न्यू ऑफर काउंट एटलीस्ट मिनिमम 3, या आप इसको छोड़ें, एफ बी अकाउंट ऑफर करें, काउंट इट ऑफ रिटीव एफ बी ऑफर्स 3, यानी ये आपको सिर्फ एफ बी ए का बताएगा। न्यू ऑफर आउट काउंट अप करेंगे तो वो आपको एफ बी एम का भी बताएगा। बाय बॉक्स सेलर थर्ड पार्टी, ये एक चीज़ है सेलर। अब हमने सेलर को ही टारगेट कर रहे थे और अपने कंपटीटर जिसको हम कह रहे हैं, तो हमने सिर्फ उसकी आईडी यहाँ पे जाके डालनी है। ये मेरा एक सेलर था, इसकी मैंने आईडी डाली, कॉपी किया, ये डाली, ठीक है? इसने इसकी इस क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट निकाल ली। बाय बॉक्स इस एफ बी ए, यस एफ बी ए। वेरिएशंस को आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लेटर ऑन चेक करेंगे, ठीक है? बहुत से लोग इसको नो वेरिएशन करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि अगर हम नो वेरिएशन करेंगे तो कुछ पोटेंशियल प्रोडक्ट्स है जिसको हम स्किप कर जाते हैं। रेटिंग्स अगेन 4, रिव्यू काउंट का मुझे मसला नहीं है। अमेजोन ऑफर इज़ इन स्टॉक एंड शिपेबल, अमेजोन ऑफर इज़ इन प्री ऑर्डर, ठीक है? कोई वेट शेट की डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब इसकी प्रोडक्ट्स हम फाइंड करेंगे। 240 प्रोडक्ट्स इस सेलर के अंदर इस क्राइटेरिया के मुताबिक हैं। हम चेक करेंगे फाइंड प्रोडक्ट्स। अब कीपर ने क्या किया, इसकी वो जो सारी प्रोडक्ट्स थी जिसमें अमेज़न था, अमेज़न को उसने निकाल दिया। अब सिर्फ हमारे सामने वो प्रोडक्ट्स ये ले आया है जो हमारे काम की हैं, ठीक है? हम क्विकली जैसे क्लिक करके भी देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट आप चेक करो, देखो कीपा, देखो अमेज़न इसमें शो कर रहा है, इसमें अमेज़न शो नहीं कर रहा। बहरहाल ये कोई मसले वाली बात नहीं है। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें वो करता है, क्योंकि अमेज़न एट द मोमेंट आउट ऑफ वो है, आउट ऑफ स्टॉक है। अगर हम इसको फर्दर फर्दर फ़िल्टर आउट भी करें ना, तो यहाँ पे एक फ़िल्टर होता है अमेज़न का, ये, ठीक है? तो ये आउट ऑफ स्टॉक अमेज़न 100% है, तो अगर आप इसको भी अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई मसला, ठीक है? इसमें आप मिनिमम आप कर लो कि यार एट लीस्ट 65% जो 70% कर लो आप, 70% होना चाहिए।
चलें, आपको ये करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसमें पड़ें, स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट हैं। करना चाहें तो ये कीपा के फ़िल्टर्स हैं, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। कॉन्फ़िगर कॉलम्स में आपने क्या करना है, जब आप नॉर्मल कॉन्फ़िगर करते हो तो आपके पास सारे कॉलम्स आ रहे होते हैं। मुझे इन सारे कॉलम की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली माय स्टूडेंट्स। मुझे आप इसको सबको हाइड ऑल करें, ठीक है? आपको सिर्फ़ जो चाहिए, थोड़ी-सी चीज़ें चाहिए जिसमें ब्रांड का नाम, ठीक है? लिस्ट प्राइस, जो उसकी करंट लिस्ट प्राइस है। न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, न्यू ऑफर काउंट लास्ट 30 डेज। आप प्रोडक्ट यूपीसी भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है। सेल्स रैंक, करंट सेल्स रैंक, चले सेल्स रैंक आप 30 डेज़ का सेल्स रैंक ले लें, या आप चले 90 डेज़ का सेल्स रैंक ले लें। अच्छा, ये आप अपने दिमाग के मुताबिक भी इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। अमेज़न का यूआरएल, अच्छा इसमें एक एसएन होता है, एसएन इसकी तरह, चले एसएन बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ठीक है। सिर्फ आपको ये फ़िल्टर्स लगाने की ज़रूरत है, आपको कोई मज़ीद फ़िल्टर ये कॉलम्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इतना सारा डाटा इसका नहीं निकालना। हमने प्रोडक्ट निकालने के बाद जब हमें प्रोडक्ट का सप्लायर मिल जाएगा तो हम एक-एक प्रोडक्ट को मैनुअली रिसर्च करेंगे, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि इतना सारा मैं डाटा निकालता रहूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जाके हमने एक्सपोर्ट करना है, ऑल एक्टिव कॉलम, जो हमने कॉलम एक्टिव किए हुए हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर लो। आपके पास इस सेलर की ये लिस्ट आ गई, ठीक है। ये सेलर आपने निकाल लिया। अब हम दोबारा जाते हैं एडवांस फ़िल्टर की तरफ, हम अगले सेलर को टारगेट करते हैं। जहाँ आपके फ़िल्टर ऑलरेडी एंटर हैं, ठीक है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सेलर आईडी मैंने चेंज कर दी, कंट्रोल वी किया। इसके पास 96 प्रोडक्ट्स हैं, मैंने इसकी प्रोडक्ट्स को फाइंड किया। ठीक है, ये इसके प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गई। हम चाहें तो मैनुअली भी इस प्रोडक्ट्स को हम चेक कर सकते हैं, लेकिन मुझे मैनुअली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वही आपको जो तरीका बताया, हम उस तरीके से जाएँगे। जब हमें कुछ इसमें मिल जाएगा, इसके सप्लायर या ब्रांड अप्रूवल मिल जाएँगी, फिर हम इनके प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे, ठीक है। मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक ये सारी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, ठीक है। इसको मैं फर्दर जो है एक्सपोर्ट करूँगा, ऑल एक्टिव कॉलम्स, एक्सपोर्ट। ठीक है, ये लिस्ट मेरे पास आ गई कीपा की। अब मैंने फर्दर क्या करना है, अपने डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड में मेरे ये 2 फ़ोल्डर, 2 इसकी जो वो आ रही हैं, ठीक है। तो आपने लाइक अपनी एक फ़ोल्डर बनाएँ यहाँ पे, जिसमें आप कहें कि
कीपा कंपेरेटर लिस्ट, ठीक हो गया। कीपा कंपेरेटर लिस्ट में आपने जाके ये इनको पेस्ट कर दें आप। भी अच्छा, तो ये सारी आप निकाल लोगे ना, लाइक 7 to 8 आपके जो सप्लायर्स हैं, आप उनकी जब निकाल लेंगे, डाटा सारा निकाल लेंगे, तो आपने उसको क्या करना है, सेग्रीगेट करना, एक ही शीट में डालना है, बजाय आप हर शीट को अलग अलग देखो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ब्रांड्स रिपीट हो रहे हों, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ये दो मेरे पास आ गए, तो मैं इसको एक ही शीट के अंदर डाल दूंगा। लाइक मैं इसको एक मिनट के लिए क्लोज करता हूँ, इसको मैं रीनेम कर दूंगा, क्या इसको दे दूंगा मैं मास्टर लिस्ट का नाम, मास्टर लिस्ट, ठीक है। कॉलम्स हमारे सेम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने यहाँ पे जाना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है सारे को, इसकी, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। मास्टर लिस्ट ओपन की, मास्टर लिस्ट में ये जाके मैंने इसको कंट्रोल किया, यानी एक ही लिस्ट में मेरे पास ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ चुकी हैं इस वक्त। ठीक है, लिस्ट मेरे पास एक आ गई है, मास्टर लिस्ट आ गई है, ठीक है। अब इसी में मैंने अपनी सारी प्रोडक्ट्स डाल दी हैं, लाइक आपने 7 to 8 सेलर जो भी आपने किए हैं वो डाल दें। अच्छा, ये आप बेशक उसको टाइटल को अगर इग्नोर करना चाहते हैं तो बेशक इग्नोर करते हैं, ये शीट को लंबा कर रहा है। तो यहाँ पे आपने जाके फ़िल्टर लगाने, फ़िल्टर्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये बहुत सारे ब्रांड है जो सेम भी आ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे इवन प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं वो सेम हो जाती हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, A to Z, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी ये जो आपके ब्रांड्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, एक्स 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 एक्स, दैट्स मीन कि ये ब्रांड की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं, ठीक है। मे बी आपको इनके डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, मे बी आपको इनके डायरेक्ट ब्रांड अप्रूवल मिल जाए, ठीक है, मे बी आपको इनके होल सेलर मिल जाए, तो आपने लाजमी इन को चेक करना है। अब देखें, प्रोडक्ट देखने को कितनी है, 162, ठीक है, प्रोडक्ट्स 162 हैं, लेकिन आप अगर इनको चेक करो, एक मिनट, यूज़ होता है, ठीक है, ये देखिए, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को शो कर रहा है, यानी ये डुप्लीकेट्स ऑलरेडी हो रहे हैं, एनी ये हार्मर हार्मर, यानी ये सारे ऐसे ब्रांड हैं जो डुप्लीकेट हो रहे हैं, ठीक है। बहरहाल आप इसको बीच में से अगर अपनी ब्रांड की एक लिस्ट निकालते हो, ठीक है, उसमें से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, या कोई ज़रूरत भी नहीं है बेशक डिलीट करने की, आप अपनी सिर्फ लिस्ट में यहाँ से डाल दो। यानी ये आपका एक ब्रांड है क्रेसी, ठीक है, ये क्रेसी है, ये इस प्रोडक्ट को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, ये क्रेसी एक ब्रांड है, ये इसकी प्रोडक्ट आ गई हमारे पास, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक ही हो गई है। फर्दर मोड में इस क्रेसी ब्रांड पे जाता हूँ, ये क्रेसी की वेबसाइट होगी, साथ ही मैं इसके यहाँ पे क्विकली सर्च कर लेता हूँ ताकि हमारे पास वीडियो बड़ी ना हो, ठीक है। ये इसकी है स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स सप्लाई, ठीक है, ये आप इसको सिर्फ लिख लें, वाटर स्पोर्ट्स सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूटर करेंसी, ठीक है, ये आपके पास आ गई। ये इवन डीलर लोकेटर भी आपको दे रहा है, तो यहाँ पे आप जाके फर्दर इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी सर्च कर सकते हैं। बाकी क्राइटेरिया वही सेम है, जिस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालने हैं, ये इसकी आप वेबसाइट में आ गए, वेबसाइट में आके आप इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालेंगे, ठीक है,
कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो आप अपने इसमें जो आपके पास एक सप्लायर सी लीड लिस्ट थी, ठीक है, यहाँ ब्रांड में ब्रांड का डाटा डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर में आप डिस्ट्रीब्यूटर का डाटा डाल देंगे, ठीक है। तो ये थे आज का मेरा छोटा सा लेक्चर। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेम असाइनमेंट है, 100 पोटेंशियल लीड्स मुझे चाहिए, चाहे वो आप ब्रांड की निकाल रहे हैं, चाहे आप उनके ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स की निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करें पहले ब्रांड्स का आप 100 का डाटा लाजमी निकालें, फिर हम फर्दर टू फर्दर अपने असाइनमेंट्स में ये इसको करते जाएंगे आगे। तो किसी को अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो जब आप ये मेरा लेक्चर देख रहे थे तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप अपनी कॉपी पेंसिल साथ रखा करें, उसमें नोट डाउन करें। इस वीडियो को आप जब लाइक करेंगे, ठीक है, उसमें ही कमेंट सेक्शन में जाके अपने मुझे क्वेश्चंस वहाँ पे शेयर करें, मैं इंशाल्लाह आपको टाइमली और उसके आंसर्स करूँगा। और फिर जो का फर्दर कोई किसी का क्वेश्चन होगा जो नहीं समझेंगे, हम एक सेशन रख लेंगे स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के साथ, 30 मिनट्स का वो सेशन होगा जिसमें हम सारा ये डिस्कस कर लेंगे। तो असाइनमेंट डेट जो है वो मैं आपको बता दूंगा ग्रुप के अंदर कि आपने कब तक असाइनमेंट को सबमिट कराना है। तो चले बंद करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें इसको और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।